चाचा जी, हमने क्या गलती की है? आप तो हमें अपनी बेटियों जैसा मानते थे। हिमालय की तलहटी में बसा रामपुर गांव इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। कड़ाके की ठंड इतनी थी कि सूरज की किरणें भी धरती तक पहुंचने से पहले ही जम जाती थी। गांव के एक पुश्तैनी मकान में विक्रम अपनी पत्नी सुनीता और बेटी अनन्या के साथ रहता था। उसी घर के एक कोने में उसकी 2 अनाथ भतीजियां सिया और काव्या भी रहती थीं। उनके पिता के देहांत के बाद विक्रम ही उनका अभिभावक था। विक्रम ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और चिल्लाकर बोला, सिया, काव्या, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सिया और काव्या स्तब्ध रह गई। सिया ने कांपते स्वर में पूछा, चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, हम इस रात में कहाँ जाएंगे? विक्रम ने बेरुखी से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने सालों तुम दोनों का बोझ उठाया है, पर अब और नहीं। गांव के आखिरी छोर पर जो खंडहर नुमा झोपड़ी है, वहीं जाकर रहो। काव्या रोने लगी। चाचा जी, हमने क्या गलती की है? आप तो हमें अपनी बेटियों जैसा मानते थे। नाटक बंद करो। रात होने से पहले निकल जाओ, वरना धक्का देकर निकालना पड़ेगा। और हाँ, अलमारी से कोई भी कीमती कपड़ा छूने की हिम्मत मत करना। झोपड़ी में पुराने फटे कंबल पड़े होंगे, उन्हीं से काम चलाओ। अनन्या अपनी बहनों की ये हालत देखकर रो रही थी, पर अपने पिता के गुस्से के आगे उसकी आवाज दब गई। सिया ने काव्या का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उस ठंडे नरक से बाहर निकल गई। झोपड़ी की छत टूटी हुई थी और दीवारों के छेदों से ठंडी हवाएं सीधे अंदर आ रही थीं। 2 फटे हुए कंबल और खाली पेट। सिया और काव्या के पास बस यही था। काव्या भूख और ठंड से बेहाल थी। सिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, काव्या, तू यही रुक। मैं गांव में किसी से मदद मांगने जाती हूँ। शायद कोई खाने का टुकड़ा दे दे। सिया बाहर निकली। पूरा गांव सो चुका था। तभी उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिले जो लालटेन लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। यह सोमनाथ जी थे। उन्होंने सिया की हालत देखी तो ठिठक गए। सोमनाथ जी ने पूछा, अरे बेटी, इस बर्फीली रात में तुम इस हाल में बाहर क्यों हो? सिया ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। सोमनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्या तुम स्वर्गीय मोहन की बिटिया हो? मोहन मेरा सबसे प्रिय मित्र था। विक्रम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। चलो मेरे साथ। सोमनाथ जी उन्हें अपने घर ले गए। उन्हें भरपेट भोजन दिया और उनके लिए कंबल व जरूरी खाने पीने की सामग्री का इंतजाम किया। उन्होंने सिया से वादा किया कि वे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
चाचा जी, आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो हम आज कहाँ होते। रो मत बेटा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तुम दोनों मेरी बेटियों जैसी हो। आराम से खाना खाओ। दोनों ने आंसू पोंछते हुए खाना खाया। अगले दिन सोमनाथ जी विक्रम के घर पहुंचे। अरे सोमनाथ भैया, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद आए हो। घर पर सब ठीक ठाक है ना? अरे नहीं विक्रम, मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो सोचा कि तुम्हारी हालचाल पूछ लूं। उन्होंने बातों बातों में विक्रम को विश्वास में लिया। विक्रम ने अहंकार में आकर सच उगल दिया। सोमनाथ भैया, दरअसल वो जायदाद मेरे भाई ने उन लड़कियों के नाम की थी। कानूनी तौर पर मैं उसका मालिक तब तक नहीं बन सकता था जब तक वो 18 साल की ना हो जाए। मैंने उनसे धोखे से दस्तखत करवा लिए और अब सारा पैसा, जमीन और ये घर मेरा है। अब उनकी क्या जरूरत? सोमनाथ जी के मन में यही विचार आया कि विक्रम कितना निर्दयी इंसान है, जिसने अपने सगे भाई की बेटियों तक को नहीं बख्शा। इस इंसान को तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। चल ठीक है विक्रम, मैं निकलता हूँ, रात भी होने वाली है। सोमनाथ जी वहां से निकल गए और रास्ते भर यही सोचते रहे कि विक्रम ने कितना गलत किया है, और सीधे सिया और काव्या के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सिया को बहुत दुख हुआ कि जिस चाचा को उसने पिता तुल्य माना, वह इतना बड़ा षड्यंत्रकारी निकला। महीने बीतते गए। सोमनाथ जी की मदद से दोनों बहनें उसी झोपड़ी में जैसे तैसे गुजारा कर रही थीं। तभी एक दिन शहर से कुछ सरकारी अफसर और ठेकेदार वहां आए। उनके साथ मुख्य इंजीनियर प्रताप भी थे। अरे, कोई है क्या अंदर? उनकी आवाज सुनकर दोनों बहनें बाहर आ गईं। हाँ जी, बताइए। उन्होंने बताया, ये झोपड़ी और इसके आसपास की जमीन एक नए नेशनल हाईवे के मुख्य केंद्र में आ रही है। सरकार को इस रास्ते के लिए ये जमीन चाहिए। सिया घबरा गई। साहब, हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह है और आप ये क्या कह रहे हैं? प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, बेटी डरो मत, सरकार इस जमीन के बदले आपको बाजार की कीमत से 4 गुना मुआवजा देगी। आप इस रकम से शहर में बड़ा बंगला खरीद सकती हैं। सिया और काव्या की किस्मत रातों रात बदल गई। उन्हें एक इतनी बड़ी रकम मिली जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने शहर के पास एक सुंदर घर खरीदा। जब विक्रम को पता चला कि जिन लड़कियों को उसने कंगाल समझकर निकाला था, वे अब करोड़ों की मालकिन हैं। वो सुनीता के साथ उनके नए घर पहुंचा। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, सिया बेटा, मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे न जाने क्या हो गया था। चलो अपने घर वापस चलो। हम सब फिर से एक परिवार बनकर रहेंगे।
चाचा जी, उस दिन आपने हमें घर से नहीं, अपने दिल से निकाला था। आपने हमारे पिता की अमानत धोखे से छीन ली, लेकिन भगवान ने हमें उसका फल दे दिया। हमारे पास अब धन है, पर आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। हमारे लिए सोमनाथ दादा ही हमारा परिवार है। विक्रम और सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे सिर झुकाकर वहां से चले गए। सीख: रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार और ईमानदारी से बनते हैं। जो दूसरों के साथ छल करता है, अंत में वो अकेला रह जाता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।